अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर अरसलान है और मैं आइकॉन आई केयर सेंटर लाहौर में कंसल्टेंट आई सर्जन हूँ। सफ़ेद मोतिये के लिए जो लेंस आँख में एडजस्ट किए जाते हैं वो कौन से हैं, कितनी किस्मों के हैं, कौन सा लेंस अच्छा है, कौन सा डलवाने का क्या फ़ायदा है, ये तमाम चीज़ें आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। क्योंकि आपके आसपास बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको मोतिया हो या उनकी लेंस की सर्जरी उनको एडवाइस की गई हो, उसके लिए कौन सा लेंस सूटेबल रहेगा, ये एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये चैनल आँखों के हवाले से मालूमात फराहम करने के लिए है और ये मालूमात आप अपने आसपास तमाम लोगों से शेयर भी कर सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो लेंस हैं इसके अंदर एक चीज़ तो याद रखिए कि अब ज़्यादातर लेंस, बल्कि 99% जो लेंस डाले जाते हैं वो फोल्डेबल लेंस कहलाते हैं, यानी कि इनके लिए आँख को टांकों की ज़रूरत नहीं होती है। ये बहुत ही माइक्रो इंसिजन के ज़रिए आँख में एडजस्ट कर दिए जाते हैं, जिसकी वजह से हीलिंग बहुत जल्दी होती है और आँख में बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं जो कि पहले हुआ करते थे क्योंकि टांके लगाए जाते थे। अब इसमें अगर हम लेंसों की किस्मों की बात करें, या बहुत सारे लोग इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि किस कंपनी का लेंस डलवाएं। जब भी आप किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, जब भी आप किसी सेटअप में जाएंगे, तो आपको एक लंबी चौड़ी लिस्ट थमा दी जाएगी जिस पे बेतहाशा नाम लिखे हुए होंगे मुख्तलिफ कंपनियों के। और अक्सर पेशेंट्स जो है इसमें जो डिसाइड करते हैं कि वो कौन सा लेंस जो है वो अपने लिए चूज़ करेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बेस पे करते हैं और प्राइस की बेस के ऊपर करते हैं। जबकि प्राइस एक सेकेंडरी इशू है। ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे जहन में है। बेसिकली लेंस ने तो आंख में जाना है और अपना फंक्शन परफॉर्म करना है, तो कौन सा लेंस आपकी आंख के लिए ठीक रहेगा ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। डेफिनेटली इसमें प्राइस फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी अपनी जो लाइफ की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि रूटीन में मोनोफोकल लेंसेज डाले जाते हैं। ये लेंसेज दूर के लिए विजन को क्लियर करते हैं और नज़दीक के लिए आपको ग्लासेस इस्तेमाल करनी पड़ती हैं। ये लेंसेज रूटीन में तकरीबन 70-80% जो हमारे पेशेंट्स हैं मोनोफोकल लेंस ही डलवाते हैं। इसके अलावा जो दूसरा लेंस है वो एडॉफ लेंस कहलाता है, जो कि हमें नज़दीक में थोड़ी सी हेल्प करता है, मुकम्मल हेल्प नहीं करता, लेकिन 50% के करीब जो हमारी नज़दीकी विजन है वो क्लियर कर देता है। इसके आगे अगर हम चलें तो ट्राईफोकल लेंसेज हैं, जो बेसिकली दूर इंटरमीडिएट डिस्टेंस यानी कि जो स्क्रीन का या कंप्यूटर का डिस्टेंस है वो, और नियर डिस्टेंस यानी कि जो मोबाइल या बुक रीडिंग का डिस्टेंस है वो क्लियर करते हैं। ये उन लोगों के लिए अच्छे हैं जिनका ऑफिस वर्क ज़्यादा है और वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ के अंदर चाहते हैं कि उनको बिल्कुल भी ग्लासेस इस्तेमाल ना करनी पड़े। क्यों? क्योंकि उनका फाइल वर्क, उनका डेस्कटॉप या स्क्रीन का काम और साथ ही साथ ड्राइविंग वगैरह, ये सारी चीज़ें डेली रूटीन का हिस्सा है। बाकी इसके अलावा ये मैं ज़रूर बताता चलूँ कि अगर आपकी ड्राइविंग बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में एडॉफ लेंस ज़्यादा बेहतर है आपके लिए बजाय ट्राईफोकल लेंस की। क्यों? क्योंकि ट्राईफोकल लेंस में ग्लेयर या हैलोज का इशू आता है, जबकि एडॉफ या इवन मोनोफोकल लेंस में भी ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। इसके अलावा अगर हम कंपनियों की बात करें तो कंपनियों के अंदर और बेतहाशा कंपनियां हैं, आप अपने मॉलिज से डिस्कस करें। अब बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, ईस्टर्न यूरोप की कंपनियां हैं। एशिया में भी लेंस मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसके लेंस भी अच्छे होते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप यूरोपियन या अमेरिकन लेंस को चूज़ करें। और इसमें आपकी हेल्प आपके जो नॉलेज हैं, आपके जो आई स्पेशलिस्ट हैं, आई सर्जन हैं, वो करेंगे। तो लेंसों के हवाले से ये सारी इन्फॉर्मेशन थी और मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि ये लेंस वो हैं जो सफ़ेद मोती के ट्रीटमेंट के लिए डाले जाते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट लेंस या ICL लेंस वगैरह ये दूसरी इकसाम हैं जिनका मोतिये के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।